नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक सिग्नल्स। दोस्तों, सिमेट्रिक सिग्नल्स को हम इवन सिग्नल्स भी कहते हैं और नॉन सिमेट्रिक सिग्नल्स को हम ओड सिग्नल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इवन सिग्नल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपका f ऑफ t कोई इनपुट सिग्नल है, अगर वो सिग्नल इक्वल टू f ऑफ माइनस टी के बराबर हो तो ऐसे सिग्नल्स को आप इवन सिग्नल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ t यहाँ अवेलेबल है जिसके -1 पे यहाँ सिग्नल स्ट्रेंथ 1 है और वो टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड्स तक कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों, अगर इस f ऑफ t को आप f ऑफ माइनस टी करेंगे तो जहाँ पे t -1 है वो आपका +1 हो जाएगा, जहाँ t 1 है वो आपका -1 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड्स आपके सेम रहेंगे। तो दोस्तों, इस वे से ये 1 आपका -1 हुआ जो कि एम्पलीट्यूड 1 है, ये 1 आपका +1 हो जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। और दोस्तों, जो आपका सिग्नल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी f ऑफ t दैट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस टी, इसीलिए हम इसको इवन सिग्नल्स कहेंगे। सिमिलरली ये दोस्तों आपका कोसाइन सिग्नल है। कोसाइन सिग्नल्स के लिए आप यहाँ पे f ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप f ऑफ माइनस टी लिखें तो आपको पता होगा कि कोस ऑफ t इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ माइनस टी। इसका मतलब अगर आपका कोस ऑफ t f ऑफ t कोई सिग्नल है तो डेफिनेटली ये एक इवन सिग्नल्स है, यानी ये जो टाइम है ये अब नेगेटिव टाइम में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो टाइम है ये आपका पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट होगा और जो आपकी वेव फॉर्म्स होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसीलिए दोस्तों इस सिग्नल को भी हम इवन सिग्नल कहते हैं। दूसरी इसकी पहचान ये है दोस्तों कि आपका ओरिजिन पॉइंट पे अगर लेफ्ट साइड सिग्नल और राइट साइड सिग्नल आपका बिल्कुल सिमेट्रिक है तो ऐसे सिग्नल्स को आप सिमेट्रिक सिग्नल्स कहते हैं या इवन सिग्नल्स कहते हैं। सिमिलरली आप कोस में देख लीजिए दोस्तों, इस जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है यहाँ पे ओरिजिन है, इसके राइट साइड में जैसा वेव फॉर्म्स है बिल्कुल मिरर इमेज लेफ्ट साइड्स पे भी आपको दिखाई देगी, यानी ऐसे सिग्नल्स आपके सिमेट्रिक सिग्नल्स होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं ओड सिग्नल्स की। ओड सिग्नल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए f ऑफ t आपका कोई इनपुट सिग्नल है, इसको f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस t अगर है तो ये आपका ओड सिग्नल होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका f ऑफ t है जिसमें -1 से 0 तक -1 स्ट्रेंथ है और 0 से 1 सेकेंड्स तक +1 स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले दोस्तों आप f ऑफ माइनस टी निकाल लीजिए, उसमें क्या होगा, इस 1 को आप -1 से रिप्लेस करेंगे और सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम रहेगी। फिर दोस्तों ये जो -1 है ये आपका +1 होगा और इस ड्यूरेशंस की सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल आपकी सेम होगी। तो ये आपका कुछ इस टाइप का सिग्नल बनेगा। लेकिन अगर मैं इस सिग्नल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो ये रीजन आपका नीचे आ जाएगा और ये रीजन आपका ऊपर आ जाएगा और ये इनपुट सिग्नल इस सिग्नल्स के बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये आपका ओड सिग्नल है। सिमिलरली ये आपका है f ऑफ t और ये f ऑफ t डेफिनेटली आपका साइन ऑफ t है। जब दोस्तों आप साइन ऑफ t को साइन ऑफ माइनस टी करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेम वेव फॉर्म्स मिलेगी, यानी जो आपके साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं वो भी आपके ओड सिग्नल होते हैं। तो दोस्तों सिग्नल्स की क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, इवन सिग्नल्स होते हैं और ओड सिग्नल होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सिग्नल हमारे ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ओड होते हैं। दोस्तों ऐसे सिग्नल्स दैट इज f ऑफ t नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस टी, यानी इवन सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं।
और एफ ऑफ टी अगेन नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस टी, यानी ओड सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसे सिग्नल्स होंगे तो वो सिग्नल्स आपके इवन सिग्नल्स और ओड सिग्नल्स, इन दोनों सिग्नल्स से ही बनते हैं, यानी इन दोनों सिग्नल्स की एडिशन से ही ऐसे सिग्नल बनते हैं। मान लीजिए यहां एफ ऑफ टी ये सिग्नल अवेलेबल है, दैट इज -1 टाइम एंड दैट इज 2। इन बिटवीन सिग्नल की स्ट्रेंथ आपकी कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों जब इसको मैं एफ ऑफ माइनस टी लिखूंगा, यानी 2 अब आपका -2 बनेगा, -1 आपका 1 बन जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड्स है वो आपका सेम रहेगा। तो यहां देखिए दोस्तों एफ ऑफ टी एफ ऑफ माइनस टी के बराबर नहीं है। और सिमिलरली ऐसे केस में आपका जो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 1 मैग्नीट्यूड है ये आपका -1 मैग्नीट्यूड होगा। उस केस में भी एफ ऑफ टी माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस टी के बराबर नहीं होगा, यानी सिग्नल ना तो इवन सिग्नल है और ना ही ओड सिग्नल है। तो दोस्तों ऐसे सिग्नल्स में अगर आपको इवन पार्ट्स फाइंड आउट करना हो या ओड पार्ट्स फाइंड आउट करना हो तो आप इस फार्मूले को यूज करें। इवन पार्ट होगा एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों एफ ऑफ टी यहाँ गिवन है, एफ ऑफ माइनस टी हम निकाल चुके हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, -2 से -1 तक ये सिग्नल आपका +1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपका +1 ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये आपका डिवाइड बाई 2 भी है, तो इसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दोस्तों -1 से 0 तक एफ ऑफ टी का स्ट्रेंथ 1 है, और दोस्तों इसका स्ट्रेंथ भी आपका 1 है, यानी 1 + 1 आपका 2 होगा, एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी 1 होगी। सिमिलरली आप 0 to 1 और 1 to 2 सेकेंड्स पे भी निकाल सकते हो। तो आपने देखा दोस्तों इस सिग्नल का अगर मैं इवन पार्ट्स फाइंड आउट करता हूं, अब ये इवन पार्ट्स बिल्कुल आपका सिमेट्रिक पार्ट बन चुका है, राइट। और सिमिलरली आप ऐसे सिग्नल्स जो ना इवन हो ना ओड हो, ऐसे ओड पार्ट्स भी आप निकाल सकते हो, जिसका फार्मूला होता है एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। जब दोस्तों एफ ऑफ टी और एफ ऑफ माइनस टी को इस फार्मूलेज के अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसमें आप ये देखिए दोस्तों, ये जो सिग्नल बना है ये सिग्नल आपका डेफिनेटली ओड सिग्नल्स है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों इन शॉर्ट कि या तो आपके सिग्नल्स इवन होंगे जिसमें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी होगा, या आपका सिग्नल ओड सिग्नल होगा जो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टी होगा। अगर दोस्तों सिग्नल आपका ना इवन है ना ओड है तो ऐसे सिग्नल्स 2 पार्ट से बनते हैं, जिसमें इवन पार्ट्स भी होगा और ओड पार्ट्स भी होगा। इवन पार्ट्स को निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, और ओड पार्ट्स अगर ऐसे सिग्नल्स का निकालना हो तो फार्मूला बनेगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। तो ये है दोस्तों इन डिटेल आपका सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक सिग्नल्स। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी टाइप के सिग्नल्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।